हिंदू सभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाथरस का जो पूरा कांड हुआ, जो बाबा जिनका प्रवचन वहाँ चल रहा था, नारायण हरि सरकार जिनका नाम है, उनका एक बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि जो होना है वो तो होता ही है और जो आया है उसको जाना ही है, जो आया है वो जाएगा ही। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जब इतने लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो यह बयान दे करके और अपने गैर जिम्मेदाराना होने का जो परिचय दे रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हर व्यक्ति जानता है कि जो आया है वो जाएगा और निश्चित रूप से ये दुनिया माया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आया है तो उसका कुछ कर्तव्य है, और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, यह जो नारायण हरि हैं उनके लिए माथे पे कलंक है। और सबसे बड़ी बात, घटना तो देखा जाए चलो ठीक है, जो हुआ वो स्थानीय प्रशासन की भी कमी है, इनकी भी जो है, यह अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हम आप सब जाएंगे एक दिन, ये सत्य है, वो भी जाएंगे और सत्य अहिंसा करुणा दया पे ही वो प्रवचन देते होंगे, सबको सेवा के प्रवचन देते होंगे। लेकिन उस समय आपकी सेवा और समर्पण, त्याग, तपस्या कहाँ चली गई, जब आपके भक्त के लाश जो है बिखरे पड़े हैं, घंटों के बाद भी वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और आप मोबाइल स्विच ऑफ करके घर बैठ गए हैं। भगवान चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति के लिखनी, कर्मों के लेखनी होते हैं। वहाँ जाओगे तो आप क्या जवाब दोगे? आप अपने भक्तों के सामने वहाँ क्या जवाब दोगे? वहाँ पे कोई महाराज या कोई भक्त सब बराबर होते हैं, वहाँ सब एक लाइन में रहेंगे। जब कर्म आपके पढ़े जाएंगे कि जिस समय आपने भक्तों को जो इकट्ठा किया था ज्ञान के नाम पे, त्याग के नाम पे, तपस्या के नाम पे, और उस समय जब घटना घटी उस समय आप स्विच ऑफ करके घर चले गए थे। आप जो है अपने सेफ जोन में चले गए थे, आपने उनकी सूद तक नहीं ली। और बाद में 1 महीने बाद जब आपको उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, सहयोग की घोषणा करनी चाहिए, आश्रमों से उनको देना चाहिए, तो आप कह रहे हो कि जाना तो एक दिन सबको है। तो ये आपके कुछ भक्तों को अच्छा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है व्यवहारिक जीवन में या परमात्मा के यहाँ या आपके कर्मों का लेखा जोखा वहाँ लिखा जा रहा है। यह आपके बयान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपके बयान एक धर्म गुरु वाले बयान नहीं हैं। आपको उनके साथ जाके मलहम लगाने चाहिए, उनके घावों पे, उनके दुख सुख में हिस्सा लेना चाहिए, उनको पूरी सहयोग करना चाहिए, उनके लिए कामना करनी चाहिए। लेकिन आप छुपे पड़े हुए हैं, तो ये गलत बात है। जो जांच हो रही है उसमें सहयोग देना चाहिए, लेकिन आप जो है लापता है, तो ये गलत बात है। और जब से ये घटना हुई है तब से फरार चल रहे हैं। जैसे आपने बोला कि भक्तों के बीच नहीं आए हैं, वो उनके इतने मानने वाले लोग हैं उनके बीच नहीं आए हैं, पुलिस ढूंढ रही है, अंतरिम जमानत के लिए बात कर रहे हैं, फरार फिर रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये समय आ गया है कि वो सामने आए, अपने भक्तों के लिए भी और कानून के लिए भी? नहीं, एक धर्म गुरु ही जब कानून को नहीं मानेगा तो उसके लोगों को क्या, वो लोगों का प्रेरणा स्रोत कैसे रहेगा? लोग उसको आदर्श कैसे मानेंगे? हमें तो लगता है जिस देश में कोई भी व्यक्ति हो, अगर है, कानून का सम्मान और कानून का सहयोग करना चाहिए। अब निष्पक्षता से जांच होगी तो पता चलेगा कि उसका कारण कौन है, उसको सज़ा भुगतना होगा। क्योंकि 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा दिए, कितने लोग घायल हुए, तो उसके जिम्मेदार हैं वो होगा। लेकिन आप तो ये जो आपका कृत्य है वो कायरता वाली कृत्य है। आपका कृत्य बिल्कुल एक सामान्य नागरिक से भी गया गुजरा है, सामान्य साधारण आदमी भी ऐसा नहीं करता। आप तो जो कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल वाली हरकत कर रहे हैं, अपराधियों वाला कर रहे हैं। कि जो भीड़ हुआ, कहाँ तक जिन भीड़ ने एक अंधश्रद्धा की तरह आपके जा कर के सुनते थे, आपकी बातों से प्रभावित होते थे, आप उनको छोड़ करके चले गए, भाग गए और एजेंसियों से भागे फिर रहे हैं। आप अगर अपराधी भी नहीं हैं तो भी आप अपने को अपराधी बना रहे हैं। तो इस तरह की भागने वाला कोई धर्मगुरु नहीं हो सकता ना। और जो इस तरह करेगा तो स्वाभाविक है कि वो कानून के शिकंजे में आज नहीं तो कल जाएगा। मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी एजेंसी है, जांच है, उसको सहयोग और साथ देना चाहिए। शिष्य और भक्तों के साथ न्याय करना चाहिए। एक तो मेरा तो मानना है कि भक्त और शिष्य ज़्यादा बनाओ मत, और जितने बना लो उनके साथ कम से कम न्याय करो। वो परिवार के लोग हो जाते हो, बच्चे आपके हो जाते हो, आपके
अनुयायी हैं, आपके कथनानुसार अनुयायी का मतलब आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, आप क्या उनको आदर्श दोगे भाई कि जब किसी के साथ घटना हो तो भाग जाओ, मुंह छिपा लो, मोबाइल ऑफ कर दो, ये आदर्श प्रस्तुत दे रहे हैं। और उसके बाद आप ज्ञान बगैर जो आया है वो जाएगा। अरे भाई तो जाएगा तो सबको जाना है, ये कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हो। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान परिस्थिति में जो आप बातें कर रहे हो, ये एक धर्मगुरु को नहीं करना चाहिए। आपको साथ सहयोग देना चाहिए, कानून का भी और समाज का भी और भक्तों का भी। इस पे मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि 35,000 देवी देवताओं को मानते हैं, इनके प्रवचनों में दुष्कर्म होता है, कई बाबा जेल में हैं। इस्लाम और हिंदू धर्म में यही फ़र्क है कि इस्लाम में शादी करनी होती है, हिंदू धर्म में ये बिना शादी के रहते हैं और उसके बाद अपने प्रवचनों के दौरान दुष्कर्म करते हैं। इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है। यह जो मौलाना बोल रहे हैं, इनके लिए एक शेर है, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। तो इस तरह के अनैतिक लोग लाखों, जिस ये कट्टरपंथियों के इशारे पे हमारी बेटी बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया, सरेआम उनको टुकड़े टुकड़े कर करके फ्रीजों में बंद कर दिया, इन मौलानाओं की मुंह उस समय क्यों बंद हो जाती है, इनका मजहब उस समय कहाँ जाता है। तो ये भी भगवान चित्रगुप्त जी के यहाँ इनके भी लेखा जोखा हो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बन के रहेंगे या ईसाई बन के रह जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो सबको सजा देंगे यमराज ही, सबको भगवान चित्रगुप्त ही सबके यहाँ लिखा जा रहेगा। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ना जाता है तो वहाँ कोई मजहब है इस पर नहीं देखा जाता है, कटघरे में सब होता है। तो मौलाना साहब भी भगवान चित्रगुप्त के यहाँ ही जाएंगे और वहाँ पे वो हिसाब किताब होगा, क्योंकि इनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो ये इतने बेशरम लोग हैं कि दूसरे की घर में आग लगता है तो तापते हैं। यह नैतिकता की, यह मानवता की बात नहीं करेंगे, ये मजहब तुलना करने लगेंगे, मजहब खेलने लगेंगे। अरे भाई तुम्हारे बेटियों तक को नहीं छोड़ते, मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ते, बकवासबाजी करे जा रहे हो, हमारा ये है हमारा वो है। अरे परमात्मा तो सब जानता, तुम एक ही परमात्मा को मानते हो तो भी कौन सा क्या उखाड़ लेते भाई। जन्नत के नाम पे, जाने के नाम पे तुमने जो है लोगों का जीवन नरक किया हुआ है, लोगों को फ्लाइट से वर्ल्ड ट्रेड उड़ा देते हो तुम जन्नत जाने के वो में, 72 हूरे पाने के लिए तुम किसी को ठोक देते हो चलते हुए। आज कोई एयरपोर्ट पे कोई चिल्ला दे अल्लाह अकबर तो लोग डर जाते हैं, दाढ़ी अगर जो बड़ा हो, कोई टोपी पहना हो, तुम्हारे नाम से, शकल से लोग डर जाते हैं। तो इस तरह की बातें तुम कर रहे हो इस समय इन परिस्थितियों में, है तुम्हें जो सत्य है वो बोलने चाहिए। तुम एक ही मान के क्या करें, लाखों पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है लव जिहाद से लेकर के, धर्मांतरण से लेकर के, मुख बगिरों तक को तुम धर्मांतरण करते हो। कितने लोगों को जन्नत में पहुंचाने के नाम पे लोगों को जहन्नुम में पहुंचा रहे हो। आप देखो कि इजराइल के सोए हुए लोगों पे हजारों हमास आतंकियों ने वो कर दिया। एक भी मुस्लिम संगठन ने हमास के खिलाफ नहीं बोला कि भाई वहाँ पे बेटियों को, बच्चों को उठा ले गए, मासूम बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को इन आतंकी हमासियों ने उठा ले गया। इस मौलाना ने कभी उसकी निंदा किया क्या? किसी ने नहीं किया। और जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे। अरे फिलिस्तीन आज नरक हुआ है, फिलिस्तीन में आज जो बच्चे, मासूम महिलाओं पे जो अत्याचार, हमारे भी हृदय होता है, लेकिन उसके मूल में कौन है? उसके मूल में हमास आतंकी संगठन है जिसने सोए हुए इजरायलियों पे हमला किया, वहाँ के बेटी बहनों को उठा के ले गया, मासूम दूध मुँहे बच्चों को ले गया। ये तुम्हारा एक ईश्वर मानने का सिद्धांत है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमसे बड़ा दानव को नहीं होगा, तुमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम 33 करोड़ या अनेक देवी देवताओं को मानते हैं तो हमारे यहाँ सहिष्णुता है, हमारे यहाँ सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम है। और मानते हैं तभी जो गलत बाबा है उसको गलत बोलते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं। हम मानते हैं तभी जो है अब हमारे देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को बनाया जाता है, वीर अब्दुल हमीद की कथाएं हम पढ़ाया करते हैं। तो इसलिए हम मानते तभी। तुमने कभी किसी हमारे हिंदू को माना है तो बताओ ना। तो ये सिर्फ मजहब की दृष्टि से देखने वाले बेशरम लोग हैं। ये मजहब के नाम पे सिर्फ दुकान कर रहे हैं और बेटी बहनों को सिर्फ धर्मांतरण, मुख बगिरों तक को करवा करके और जन्नत के नाम पे जहन्नुम, नरक बना देते हैं जीवन को। ऐसे ये मौलाना है।
आखिरी सवाल, ये कांवड़ यात्रा जो अभी चल रही है उसको लेकर यूपी प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो रास्ते में, वो अपना असल नाम, उनके ओनर का असल नाम जो है वो दुकानों के बाहर लगाएं, क्योंकि ऐसे इस तरीके के कई मामले सामने आ रहे थे जहां पर लगातार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अपना नाम बदल कर, हिंदू नाम रखकर इस तरीके के रेस्टोरेंट्स को चलाया जाता है। तो काफ़ी राजनीति भी इस पर तेज हो रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, मुजफ्फरनगर और जो कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर की जो प्रशासन ने किया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्य किया है वहां के स्थानीय शासन प्रशासन ने। क्योंकि देखिए, आप बताइए, नाम छिपा करके कोई कहता है वैष्णो ढाबा, कोई लिख देता है शुद्ध सनातनी भोजन, और उसके पीछे कोई ऐसी मौलाना की तरह जिहादी होता है। अब तुम बिना हलाल भोजन कराए नहीं थूक जिहाद करते हो, थूक करके देते हो। तो इसलिए कोई, हर व्यक्ति की ये आज़ादी है कि कांवड़िया जब जाता है तो उसको ये पता होना चाहिए जिससे हम ले रहे हैं वो किस जाति का है, वो किस मजहब को मानने वाला है। मान लीजिए वो ले और बाद में पता चला कि वो थूक करके दिया है, तब तो वहाँ पे दंगे फसाद होंगे। हम तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जो लागू हुआ है पूरे देश के सभी तीर्थ स्थलों पर लागू हो जाने चाहिए। क्योंकि आप वैष्णो देवी जाओ, उधर भी कितने लोगों ने कब्जा किया और अपना नाम वैष्णो के नाम पे, अब पता चले किसी जिहादी का है। आप अमरनाथ यात्रा पे जाइए, कितने लोग इस तरह से करते हैं। तो जितने हमारे देश में धार्मिक स्थल हैं, हर जगह अपना पहचान उजागर करना होगा और हर व्यक्ति को लागू, ये चाहे हिंदू मुसलमान, सबको अपना वो करो। इसमें क्या गलत है? ये तो और निष्पक्षता है। सबको आज़ादी होगी कि हम भाई जो भी भोजन पदार्थ लें, पेय पदार्थ लें, कम से कम पता तो होना चाहिए कि भाई ये कौन सा है। कई मुस्लिम संस्थाएं ऐसी है, कांवड़ यात्रा के समय प्याऊ लगाती है या कुछ ऐसे कैंप लगाते हैं। कोई उनका विरोध थोड़े करता है। जो पीना होता है, खाना होता है, लेता है, टोपी लगा के सब कुछ रहते हैं, और नाम छिपा के थोड़े करते हैं। तो आप अगर जो ढाबा नाम छिपा के कर रहे हो तो अपराध कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। कल के डेट में दंगा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? तो मुजफ्फरनगर की स्थानीय प्रशासन को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ये जो है सिस्टम लागू होने चाहिए, पहचान सबके उजागर होने चाहिए।